अभी अपने लाइफ में आप जहां भी हैं, आने वाले टाइम पे आप कहाँ होंगे, आपके फ्यूचर सेल्फ के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू साइकिक दृष्टि। पहली बार अगर आपने मुझे देखा है तो मेरा नाम श्री है और इस चैनल पे हम बात करते हैं आपके बहुत सारे डायमेंशंस के बारे में, अलग अलग डायमेंशंस के बारे में, आपके फिजिकल डायमेंशन, आपके मेंटल डायमेंशन, आपकी इमोशनल डायमेंशन, आपकी फाइनेंशियल डायमेंशन, सबके बारे में हम बात करते हैं। सो वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। मेरे और चैनल्स को चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करें। मेरे और भी चैनल्स हैं जिसमें आपको अलग अलग डायमेंशंस के वीडियोस मिलेंगे। अगर आपको रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग कुछ नॉलेज चाहिए, किसी कनेक्शन में आप स्टक हैं या प्रॉब्लम्स क्या हैं या क्यों स्टक हो रहे हैं, अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप स्पिरिचुअल लाइफ विद श्री को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अपने पार्टनर की एनर्जी जानना चाहते हैं तो आप टैरो विद श्री 111 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हीलिंग करनी है तो द व्हाइट लाइट वर्ल्ड मेरा चैनल है हीलिंग का, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारे मेरे चैनल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार चेक करें। और वीडियो से अगर कुछ भी गाइडेंस आपको मिलती है तो वीडियोस को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेल कीजिए मुझे, मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेल करने के बाद मैं आपको मेल में समझाऊंगी आगे का प्रोसेस। सो नाउ बैक टू द रीडिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या कहना चाहती है। फ्यूचर सेल्फ हमारी वो सेल्फ है जो फ्यूचर देख रही है या फ्यूचर में है। जैसे अभी हम कुछ प्लानिंग करते हैं अपने लाइफ को लेके कि 5 साल बाद हम कहाँ होंगे, 2 साल बाद हम कहाँ होंगे, हमारा करियर कहाँ होगा, हमारा रिलेशनशिप कहाँ होगा, हम कैसे होंगे, हमारा टाइम टेबल, हमारी रूटीन, हमारे लाइफस्टाइल, सब कुछ कैसे होंगे, हम ये सोचते हैं कभी कभी। और वो होती है हमारी फ्यूचर सेल्फ जो कि डिसाइड करती है, प्लानिंग करती है। ठीक है। सो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या बोलना चाहती है, आपके फ्यूचर के बारे में क्या मैसेज देना चाहती है, हम इस वीडियो में आज ये देखेंगे। सो ये वीडियो पिकअप पाइल रीडिंग होगी और इसको हम करेंगे ग्रुप में। ठीक है। अच्छा, बहुत लोग ये कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कीजिए, इमेज को सेलेक्ट करने में दिक्कत होती है। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो से ट्राई करेंगे, मतलब मैं अपना 100% ट्राई करूंगी, मतलब मैं ट्राई करूंगी कि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग और आप लोगों को गाइडेंस मिले। या फिर थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो जब हम डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बनाते हैं, या फिर एकदम डिटेल में अगर हम जाते हैं तो टाइम ज़्यादा लगता है। सो मैं ट्राई करूंगी नेक्स्ट टाइम से कि आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या फिर जिस तरह से आपको गाइडेंस ज़्यादा मिले, डिटेल्स ज़्यादा मिले, वैसे मैं ट्राई करूंगी। इस वीडियो में आपको इमेज चूज़ करना है। इमेज चूज़ करने में अगर आपको दिक्कत होती है तो पहले दोनों इमेजेस को देख ले, उसके बाद आंखें बंद करें आराम से। ठीक है। मतलब एक लॉन्ग ब्रीथ करें, उसके बाद दोनों इमेज को देखें, उसके बाद आंखें बंद करने के बाद जो इमेज आपको दिख रहा है वही इमेज आपको चूज करना है। ये इंट्यूटिव भी होता है ना, मतलब मैं इंट्यूटिव रीडिंग कर रही हूँ लेकिन आप लोगों को भी इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना होता है। वो आपको, आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड करती है कि आपको कौन सा पाइल चूज करना है। सो आंख बंद करने के बाद जो पाइल आपको दिख रहा होता है आपको वो पाइल चूज करना होता है। ठीक है। सो आपको स्क्रीन पे 2 पाइल्स दिख रहे हैं, 2 इमेजेस दिख रहे हैं, दोनों को ध्यान से देखें, अपनी आंखें बंद करें, उसके बाद जो पाइल आपको दिख रही है आपको वो पाइल चूज करना है। सो टाइम लें और उसके बाद पाइल चूज करें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से आप लोगों के रीडिंग में। हेलो टू ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो हम देखेंगे कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या बोलना चाहती है, आपको क्या मैसेज देना चाहती है आपकी फ्यूचर सेल्फ। और लास्ट में हम देखेंगे कि आपकी फ्यूचर सेल्फ किस 3 ब्लेसिंग्स के बारे में भी आपको मैसेज देना चाहती है। तो ऐसे कौन से 3 ब्लेसिंग्स जो आपको आने वाले टाइम पे मिलेंगे। ठीक है। टर्न प्लीज गाइड। मेरे पाइल 1 के फ्यूचर सेल्फ उनसे क्या कहना चाहते हैं। टर्न प्लीज गाइड। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। क्या बात है। ओके। सो मुझे पास्ट की एनर्जी आपकी अच्छी लग रही है, मुझे प्रेजेंट की एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्बिंग भी लग रही है और ऐसा भी लग रहा है कि आपने सरेंडर किया हुआ है। पास्ट की एनर्जी मुझे बहुत क्रिएटिव एनर्जी आपकी लग रही है, जहाँ पे आप बहुत क्रिएटिवली अपने लाइफ में
जो भी काम करते बहुत क्रिएटिवली, अगर पढ़ाई कर रहे थे तो क्रिएटिविटी ऐड करके, या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होके पढ़ाई कर रहे थे, अगर कुछ काम भी कर रहे थे तो कोई क्रिएटिव काम कर रहे थे आप, या फिर स्मार्ट वर्क्स आपके ज़्यादा थे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, बहुत इमोशनल भी थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट की एनर्जी आपकी ऐसी रही है जहाँ पे आपको लोग बहुत आसानी से इमोशनल फूल बनाते थे, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, ओके, सो ये रिवर्स में है कार्ड। मैंने डेक उल्टा पकड़ा था, लेकिन फिर भी हम इसको रिवर्स में ही लेंगे। सो एक मैच्योरिटी की कमी दिख रही है पास्ट में आपकी, और एक स्पिरिचुअलिटी की कमी दिख रही है, जहाँ पे आप बहुत स्पिरिचुअल नहीं थे पास्ट में। ये पास्ट कुछ 2-3 साल पहले का पास्ट हो सकता है, या फिर 4-5 साल पहले का पास्ट हो सकता है, जहाँ बहुत स्पिरिचुअल नहीं थे और बहुत मैच्योर नहीं थे, इमेच्योर थे, जहाँ पे कोई भी इंसान आपको बहुत इजीली आपकी भावनाओं से खेलना, या फिर आपसे काम निकालना, किसी भी तरह का यूज़ करना आपको बहुत इजीली लोग कर लेते थे। ऐसी एनर्जी आपकी थी, जहाँ आप बहुत इमोशनल इंसान थे, इमोशनली एक एक्सट्रीम इमोशन आप कह सकते हैं, एक बैलेंस इमोशन नहीं था यहाँ पे, जहाँ पे लोगों को पहचानने में आप गलती करते थे। ऐसा नहीं कि आप पहचानते नहीं थे, पहचानते थे, आपको सेंस हो जाता था कि ये इंसान जो है मुझे यूज़ करने वाला है या फिर कर रहा है, लेकिन आप उसके टूवर्ड्स कोई एक्शन आपके नहीं थे। मतलब आप अलाउ कर रहे थे लोगों को कि वो आपको यूज़ करें। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं वो एक एनर्जी है जहाँ पे आप अलाउ कर रहे थे, अदरवाइज आपको कोई यूज़ नहीं कर सकता अगर आप अलाउ नहीं करो तो। सो एक बाउंड्री होती है जो आपने सेट नहीं की थी, और पास्ट में आपसे ऐसे लोग ही जुड़ रहे थे जो कि आपको इजीली यूज़ कर रहे थे। वो किसी भी डायमेंशन में हो सकता है आपको यूज़ करना, मतलब, और आप यूज़ हो रहे थे, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके अंदर थे, जहाँ इसको डिसऑर्डेड इमोशंस हम कह सकते हैं, जो कि बैलेंस नहीं थे, एक ऐसी एनर्जी है। और क्यों नहीं थी? क्योंकि आप स्पिरिचुअल नहीं थे, आप लोगों को समझने में सक्षम नहीं थे, कि सक्षम थे भी तो उसके टूवर्ड्स एक एक्शन लेना होता है, स्टैंड लेना होता है, या एक बाउंड्री सेट करनी होती है, जो कि आप नहीं कर रहे थे। सो ऐसी की एनर्जी पास्ट की दिख रही है आपकी। प्रेजेंट की एनर्जी आपकी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। थोड़ा सा आप ऐसे मोड पे आ गए हैं जहाँ पे आपको ये फील होने लगा है कि कोई अपना नहीं होता है, लोग सिर्फ यूज़ करते हैं, ईश्वर ही सिर्फ अपने होते हैं, एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पे इक्वल नहीं हो रही है। ऐसा हो सकता है इस टाइम पे कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एफर्ट्स आपके बहुत ज़्यादा है लोगों के लिए, किसी रिलेशनशिप्स के लिए। ये पर्टिकुलर किसी रिलेशनशिप के लिए नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन ओवरऑल की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ले रहे हैं, लेकिन लोग वापस वो एफर्ट्स आपको नहीं कर रहे हैं। मतलब आपको नहीं दिख रहा है कहीं भी कि कोई इंसान आपके जैसे किसी रिश्ते को निभा रहा है। अब ये ऐसा हो सकता है कि सिबलिंग हो, या फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, कोई भी रिश्ते जहां आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो, आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वापस वो एफर्ट्स आपको नहीं दिख रहे हैं। सो आप ऐसा हो गया अभी आपका कि आप सरेंडर मोड पे आ गए हो, और एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जहाँ पे आप गिविंग कॉन्शियसनेस में हो। पहले भी आपकी एनर्जी गिविंग कॉन्शियसनेस वाली थी, जहाँ पे डिसऑर्टेड थी। ये एनर्जी डिसऑर्टेड है, और ये एनर्जी बैलेंस है ना। सो प्रेजेंट में आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप इमोशनल फूल नहीं बन रहे हैं। आपने सरेंडर जरूर किया है, मतलब आपको ऐसा है कि जो भी लोग आपसे जुड़े हैं, मतलब वो आपसे कुछ ना कुछ लेन देन या कर्मा के हिसाब से ही जुड़े हैं, आपको पता है ये चीज़ें, और जितना हो सकता है उतना बैलेंस वे में आप ज़रूर करोगे लोगों के लिए। एक ऐसा माइंडसेट आपका दिख रहा है मुझे। ठीक है, जहाँ पे इक्वालिटी है, मतलब एक हद, एक बाउंड्री सेट करके ही आप लोगों के लिए कर रहे हो। सो पहले आपकी एनर्जी ऐसी रही होगी जहाँ आपको कोई भी आके आपके लाइफ में आपकी सोल को डैमेज करके चले जा रहे थे, लेकिन इस टाइम आप वो अलाउ नहीं कर रहे हो लोगों को कि वो आपकी सोल को डैमेज करे। आप एफर्ट्स जरूर ले रहे हैं, लेकिन आप किसी को ये अलाउ नहीं कर रहे हैं कि वो आपकी सोल डैमेज करे। सो आपने अभी एक बाउंड्री सेट की है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप सरेंडर हैं, जहाँ आपको लगता है कि जहाँ आपकी ईश्वर आपसे जो काम करवाना है वो करवा लेंगे। एक ऐसे मूड पे आप मुझे देख रहे हो जहाँ थोड़े से आप परेशान भी है कि लोग क्यों ऐसे हैं, और क्यों लोग यूज़ करते हैं, क्यों लोग इमोशन से खेलते हैं। एक ऐसी एनर्जी भी है, लेकिन फिर भी अब अभी बैलेंस एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, आने वाले टाइम पे, वन मोर टाइम प्लीज, आने वाले टाइम पे ना आप अपने हक के लिए लड़ोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ऑब्स्टिकल ये रहेगा ना आने वाले टाइम पे
जहाँ आप थोड़े से इनसिक्योर होंगे खुद के लिए स्टैंड लेने में, और आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे यही बोलना चाहती है, मैसेज यही आपके लिए, ठीक है। आने वाले टाइम पे बहुत कंपटीशन होंगे आपके लाइफ में, जहाँ पे बहुत कुछ और भी चैलेंजेस रहेंगे। आपकी हायर सेल्फ आपको ये कह रही है कि जो भी आपके लाइफ में आ रही है चीज़ें, वो कर्मा है आपका, और ये कर्मा से आप कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा है कि लोग, वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो जो लोग आपके लिए सही नहीं होते, और फिर आप स्ट्रगल करते हो। सो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये कहना चाहती है कि जो डेस्टिनी आपकी है, या फिर जो चीज़ें पास्ट लाइफ की है, वो तो आएंगी ही, उनसे आपको डरना नहीं है, और किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती होल्ड नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे ये मैसेज आपको दे रही है आपकी फ्यूचर सेल्फ कि कुछ चीज़ें ऐसी जहाँ आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा, चैलेंजेस होंगे लाइफ में, वहाँ आपको खुद को प्रूव करना होगा, और वहाँ चीज़ों को ज़बरदस्ती होल्ड नहीं करना है। यहाँ आप कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती चीज़ों को होल्ड कर रहे हो, एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि आप हार्ट चक्र पे काम नहीं कर रहे हो, आपका हार्ट चक्र कहीं कहीं ब्लॉक दिख रहा है। ब्लॉक मतलब ब्लॉक नहीं, लेकिन इम्बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। सो इसको बैलेंस करना होगा, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे ये कहना चाहती है। यहाँ पे ओवरऑल ऑब्स्टिकल ये है ना कि आप बहुत ज़्यादा सह रहे हो, आपको इतना सहना नहीं है, इतना स्ट्रेंथ नहीं रखना है आपको कि कोई डैमेज करते जा रहा है आपको और आप डैमेज होते जा रहे हो। ये बात हर रिश्ते के लिए है, चाहे आपके परिवार में, रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में, कलीग्स में, या कहीं भी जहाँ भी आप रिश्तों में जुड़े हुए हैं किसी से या बहुत लोगों से, आपको इतना डैमेज नहीं होना है कि आप बस सह रहे हो और सह रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथ खत्म हो रही है अंदर से, जहाँ आपको ये लग रहा है कि सिर्फ मेरे साथ ही चीज़ें गलत हो रही हैं। सो आपको वहाँ स्टैंड लेना है। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे ये कह रही है, जो भी कंपटीशन, जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ में आएंगे आने वाले टाइम पे, वहाँ आपको ये होता है ना स्केयरिंग, डरना कि आगे क्या होगा, ये नहीं सोचना। आपको अपने हार्ट चक्र पे काम करना है, और जो डेस्टिनी आपकी है वो आपके पास आएगी, है ना। मतलब जो भी लिखा हुआ, जो फेट है आपका, वो आपके सामने आएगा ही आएगा। सो आगे आने वाले टाइम पे, आने वाले 5 साल में कुछ ऐसी चीज़ें, आने वाले 1 से 5 साल में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे जहाँ आपको स्टैंड लेना होगा। ये मुझे घर परिवार में दिख रहा है, ठीक है। घर परिवार में, या फिर कोई करियर में कोई कंपटीशन वगैरह दिख रहा है मुझे, ये कैसे आना चाहिए। या फिर अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ऐसा कुछ अगर है, तो आपको डरना नहीं है। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे ये कह रही है। सो मुझे 2-3 मैसेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं, ये कलेक्टिव रीडिंग है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिख रहा है, जहाँ पे आप कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और एक कॉम्पिटिशन से ही डर है आपको कि इतने लोग होंगे, मैं कैसे अपने आप को प्रूव करूँगा, करूँगी, ऐसी एक एनर्जी आपकी है। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे ये कहना चाहती है कि किसी भी कंपटीशन से या फिर किसी भी चैलेंजेस से आपको डरना नहीं है, आपको पार्टिसिपेट करना है और नीडर होके उसका सामना करना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये घर परिवार में कुछ उलझनें दिख रही हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेके हो सकते हैं, जहाँ पे घर परिवार में आप कुछ ऐसे चेहरों को देखोगे जो आपने सोचा नहीं होगा। लाइक कुछ ऐसे लोग जिनका असली चेहरा आप देखोगे जो कि आपने सोचा नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको प्रिपेयर होने के लिए कह रही है। अपने लिए स्टैंड लेना, अपने हक के लिए लड़ना, किसी भी चैलेंजेस से नहीं डरना, बहुत हद से ज़्यादा नहीं सहना कुछ भी। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे ये बोलना चाहती है, ठीक है। सो ये बहुत बड़ी मैसेज है। आई होप कि आप लोग प्रिपेयर होएं, अपने आप को प्रिपेयर करें आप लोग। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आप शुरू से ऐसे एक इंसान रहे हो, जहाँ पे लोग बहुत इजीली आपको आके अपना दुख सुनाकर जो भी चीज़ उनको चाहिए होता है वो आपसे ले लेते हैं, और आप यूज़ हो जाते हो बहुत इजीली, ठीक है। सो आपकी फ्यूचर सेल्फ ये चाहती है कि आप ऐसे इजीली यूज़ ना हो किसी से। अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं आप कि एक बाउंड्री सेट करें। आपको ये समझ में आए कि ना आपको किसी को यूज़ करना है और ना आपको किसी को अलाउ करना है खुद को यूज़ करने देने के लिए, ठीक है। और ये यूज़ जो वर्ड मैं बोल रही हूँ ना, ये कुछ भी हो सकता है। कोई दुख सुना के आपको फाइनेंशियली बहुत सारे पैसे ले गया, फिर वापस नहीं किया किसी ने, किसी ने आपको अपनी तकलीफ बता के अपने घर पे बुला के बहुत सारे काम करवा लिए, कुछ लोग आपसे इमोशनली कनेक्ट करके फिजिकली आपको यूज़ किया। सो कुछ भी हो सकता है यूज़ में, है ना। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, और आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे ये बोलना चाहती है कि आने वाले समय में आपके कुछ चैलेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, कोई कॉम्पिटिशन आएगा आपकी लाइफ में, जहाँ आपको खुद को प्रिपेयर करना है, अपने दिल को स्ट्रॉन्ग करना है, आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। ये जो ग्रुप है ना, मुझे थोड़ा सा ये ग्रुप
दिल से कमज़ोर इंसान है आप, मतलब किसी का दुख आपको देखा नहीं जाता है, कोई आपके सामने आके दुखड़ा रोता है तो आप उसके बातों में आ जाते हो। एक ऐसी एनर्जी आपके पास्ट में रही है जहाँ आप बहुत ज़्यादा गिविंग कॉन्शियसनेस में है। सो बहुत ज़्यादा गिविंग कॉन्शियसनेस में अगर आप रहोगे, सिर्फ आप दे ही रहे हो लोगों को और लोग सिर्फ ले ही रहे हैं आपसे, तो कभी ना कभी आपकी एनर्जी ड्रेन्ड हो जाएगी। सो आपकी हायर सेल्फ आपसे ये कहना चाहती है कि एक बैलेंस क्रिएट करें अपने लाइफ में, एक बाउंड्री सेट करें, अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और किसी भी सिचुएशन में नीडर होके उसको फेस करें। ठीक है, ये ओवरऑल ऑब्स्टिकल है आपकी लाइफ की। सो कुछ एक इंस्टेबिलिटी भी आपकी लाइफ में जिससे आप डरते हो, एक इंस्टेबल एनर्जी से भी आप डरते हो। सो आपकी हायर सेल्फ आपको ये कहना चाहती है कि किसी भी परिस्थिति में आपको नीडर होके उसको फेस करना है, डरना नहीं है। सो मुझे आउटकम में ना एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। इस ग्रुप के जो लोग हैं ना, वो आने वाले 1 से 5 साल में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आप फील करोगे। कुछ आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं। ये मुझे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट वगैरह दिख रहा है, प्रॉपर्टी को लेके कुछ चीज़ें, या फिर घर परिवार में कुछ चैलेंजेस जो कि आप फेस करोगे और आपकी फ्यूचर सेल्फ उस चीज़ के लिए आपको तैयार कर रही है। वो आपकी फ्यूचर सेल्फ उस चीज़ के लिए आपको तैयार होने के लिए कह रही है और स्ट्रांग होने के लिए कह रही है। ठीक है, मतलब नीडर होने के लिए कह रही है कि किसी भी चीज़ से आपको डरना नहीं है। एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है, जहाँ पे एक न्यू बिजनेस या फिर एक रीस्टार्ट, न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट कुछ हो सकता है, जहाँ पे डिवाइन आपको कोई अपॉर्चुनिटी देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है आने वाले टाइम पे। ये मुझे कुछ न्यू बिजनेस दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, या फिर फाइनेंशियली कुछ स्टार्ट करोगे आप आने वाले टाइम पे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, बहुत लोगों ने प्लान कर भी लिया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बिजनेस स्टार्ट करने का कुछ दिमाग में कुछ है प्लान, मुझे ऐसा दिख रहा है। वन मोर टाइम प्लीज। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ और कार्ड्स हम देखेंगे। कुछ एक ट्रूथ आपके सामने आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने बोला ना कि कुछ अपने घर परिवार में, अपने लोगों के अंदर कुछ ऐसे चेहरों को आप देखोगे जो आपको ट्रस्ट नहीं होगा कि ये इंसान ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब ये कोई भी हो सकता है, और ये मुझे प्रॉपर्टी के लिए दिख रहा है। बेसिकली कोई प्रॉपर्टी के लिए या फिर कुछ घर से जुड़ी ही कुछ चीज़ें दिख रही है मुझे। ओके, कुछ सच्चाई आपके सामने आएंगी। पीस की एनर्जी है, जहाँ पे इस टाइम प्रेजेंट में आप अपने लाइफ में पीस चाहते हो। आपको ऐसा है कि भाई अगर गिविंग कॉन्शियस, अगर मेरे ज़्यादा एफर्ट्स लेने से कोई रिश्ता सही हो रहा है तो आप ज़्यादा एफर्ट्स लेने के लिए रेडी हो। लेकिन आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये कह रही है कि ये जो पीस है ना, बाहर खोज रहे हो, ये अपने अंदर आपको खोजना है, ये किसी और में आपको नहीं खोजना है। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। हीलिंग की एनर्जी है। आने वाले टाइम पे इस ग्रुप के लिए हीलिंग आ रही है और ये हीलिंग आपके ट्रांसफॉर्मेशन से आ रही है। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो धीरे धीरे, जो कि आने वाले टाइम पे बहुत ड्रास्टिक चेंज आप में आएगा। जब आप घूम के पीछे देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा मैं कभी ऐसे भी थी या मैं कभी ऐसा भी था, ऐसा फील होगा। ठीक है, सो यस, कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पे है। कोई कम्युनिकेशन के लिए में भी कोई ऑन एंड ऑफ रिश्ता आपका, या फिर दोस्तों से भी, फ्रेंड से भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होंगी चीज़ें, या फैमिली में बहुत ज़्यादा सुकून, शांति थोड़ी सी नहीं हो सकती, जिसके चलते आप किसी से बात नहीं करना या बहुत लंबे समय तक कोई कम्युनिकेशन गैप होना, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, लव की एनर्जी है। माय गुडनेस। सो ये ग्रुप ऐसा है जहाँ पे आपके लाइफ में कोई एक ऐसी एंट्री होगी जिससे कि आप बहुत ट्रांसफॉर्म होंगे, और ये लव लाइफ से जुड़ी हुई आपकी है। कोई एक ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में या तो आए हैं या तो फिर आएंगे आने वाले टाइम पे, जो आपको बहुत ट्रांसफॉर्म करेंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा चेंज करेंगे। इनके आने के बाद आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा चेंज होंगे। यस, ट्रांसेंडिंग एनर्जी यहाँ पे है, मुझे ये दिख रहा है। सो ओवरऑल जो दिख रहा है मुझे, आपके लिए कुछ 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी आ रही है। ये मैरिज हो सकती है, किसी सोलमेट के साथ आपकी मैरिज, जिनके आने के बाद आप बहुत ज़्यादा, सब डायमेंशन आपके बहुत ज़्यादा सुकून भरी होंगी। कैसी एनर्जी? 10 ऑफ कप्स का मतलब होता है लाइफ में सब कुछ, अब और कुछ किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, ऐसी एनर्जी। ठीक है, मतलब फाइनेंस भी बहुत स्टेबल है, रोमांस भी बहुत है लाइफ में, प्यार भी बहुत है, केयर भी बहुत है, घर परिवार बच्चे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, सो आने वाले टाइम पे आपके लिए बहुत सारी स्टेबिलिटी आ रही है, मुझे ये दिख रहा है। 3 ब्लेसिंग्स कौन से आएंगे इस ग्रुप के लिए? डिवाइन प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। कौन सी 3 ब्लेसिंग्स इस ग्रुप के लिए आएंगे? डिवाइन प्लीज गाइड। इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी आने वाले टाइम पे, आपको फ्यूचर दिखेगा, या फिर आपको कुछ डाउनलोड्स होना, कुछ साइकिक एबिलिटीज आपके ग्रो करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है।
साइकिकली आप ग्रो करोगे, आप इंट्यूटिव होंगे आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। गोल्स की एनर्जी है, कुछ अबंडेंस आता दिख रहा है इस ग्रोथ के लिए। अगर आप लोग कोई बिजनेस स्टार्ट किए हो अभी तो वो आने वाले टाइम पे बहुत ग्रो करेगा, और अगर नहीं किए हो तो कुछ आप स्टार्ट करोगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलेगी। और ये मुझे कुछ फैमिली इन्वॉल्वमेंट दिख रही है इस बिजनेस में, जिसपे की प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको इसके लिए ही अलर्ट कर रही है। माउंटेन की एनर्जी एक बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है। आपकी लाइफ अभी जैसे भी है, लेकिन आने वाले टाइम पे आपको ह्यूज सक्सेस और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, ऐसी एनर्जी भी है। एक विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी है, जो कि आपकी दिल की गहराइयों से जो हम चाहते हैं ना, एक ऐसी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो टू माय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे क्या बोलना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है, किस चीज़ के लिए आपको अलर्ट करना चाहती है, और क्या मैसेज इंपॉर्टेंट देना चाहती है। इस वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे कौन सी 3 विश के बारे में भी आपके फ्यूचर सेल्फ से मैसेजेस है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे ग्रुप 2 के फ्यूचर सेल्फ, उनसे क्या कहना चाहती है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। Okay, please guide my dear angels, one more time please. Okay, so ये ग्रुप जो है वो हाईली किसी पर्सन के साथ इन्वॉल्व है। ये कोई स्पेशल कनेक्शन हो सकता है आपका, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो ये जो स्प्रेड है ना, बहुत हद तक इस स्प्रेड में आपके लव लाइफ से रिलेटेड मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, जहाँ पे आप किसी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि उनके साथ कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन या फिर कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है, इस ग्रुप की। मुझे कुछ लोग यहाँ पे बहुत अपने लाइफ से बहुत कमिटेड भी दिख रहे हैं, जहाँ पे जो भी चीज़ें नीडेड है आपकी लाइफ में वो सब एक्शंस आप लेते हुए दिख रहे हैं मुझे। एक ऐसा ग्रुप है ये। तो हम थोड़ा सा और देखेंगे। ओके, चेंज तो आप कर रहे हो खुद को, लेकिन वो चेंजेस जो है वो कांस्टेंट नहीं है। कभी करते हो चेंज अपने आप को आप, फिर आप रुक जाते हो। मतलब ये ऐसा ग्रुप है, अगर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो, 1 दिन करते हो, 4 दिन का ब्रेक आप लेते हो, फिर आप 8 दिन 10 दिन करते हो, फिर 2 दिन का ब्रेक आप लेते हो, है ना। सो आप कर तो रहे हैं ज़रूर अपने आप को चेंज, और सेल्फ लव वगैरह आप सीख रहे हो। ये ऐसा ग्रुप है जहाँ पे कोई इंसान आपके लाइफ में एंटर किए हैं, और उसके बाद आप अपने आप को चेंज करना आपने स्टार्ट किया है। कुछ चेंजेस आपने, बहुत ह्यूज चेंजेस अभी अपने आप देख रहे होंगे, जहाँ सेल्फ लव करना, पेशेंस में रहना, वेट करना, ये सब आप सीख रहे हैं। सो ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि प्यार को सीख रहा है, ठीक है। प्यार को सीख रहा है मतलब पहले आपने सुना होगा डेफिनेशन प्यार का, लेकिन अब जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो एक अलग लेवल का है। सो आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है। One more time please. सो पास्ट की एनर्जी आपकी ऐसी दिख रही ना, जहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज्ड एक इंसान रहे होंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होना, ज़बरदस्ती का सब कुछ अच्छा चल रहा होगा उसको ख़राब कर देना। एक ऐसी एनर्जी पास्ट में आपकी रही होगी, जहाँ चीज़ों को स्टेबल करना या बैलेंस करना आपको नहीं आता होगा। पेशेंस नहीं होगा आप में बिल्कुल भी, गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा आप में, सेल्फ लव नहीं करना, बहुत किसी के पीछे भागना, या अपने ऊपर ध्यान नहीं देना, अपने को पीछे रख के बाकी सब चीज़ को आगे रखना, बाकी हर रिश्ते को आगे रखना, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कज़न हैं, कोई कलीग है, कुछ भी है, नेबर है, कुछ है, बाकी सबको अपने आगे रखना, अपने से पहले रखना, और अपने आप को सबसे लास्ट में रखना। इसका मतलब ये है कि अपने लिए जब आप सोचते भी होंगे ना कि मुझे कुछ खुद के लिए करना है, कुछ मेडिटेशन करना है, या फिर कुछ हीलिंग करनी है, या एक्सरसाइज करना है, या फिर अपने लिए कुछ भी करना है, वो आप नहीं करते होंगे। उस टाइम में कोई अगर आ गया आपसे बात करने के लिए या फिर कुछ दुख सुनाने के लिए, तो आप उनका दुख सुनोगे, या फिर आप उनके साथ कहीं चले जाओगे अगर वो चलने के लिए कह रहे हैं। सो ऐसी ना चीज, जहाँ आप मी टाइम नहीं ले रहे थे, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद के साथ रहना, वो आप नहीं कर रहे थे। आपको हमेशा
किसी न किसी इंसान की ज़रूरत पड़ती थी ताकि आप कंटिन्यूअस बात कर पाएँ। समझ रहे हो ना? मतलब ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे घर पे अगर आप हैं और अकेले भी हैं तो आप 24 आवर्स फ़ोन पे रह सकते हो। एक ऐसी एनर्जी पास्ट की रही होगी आपकी, जहाँ बहुत ज़्यादा बात करना आपको अच्छा लगता था और वो डिसऑर्डर्ड एनर्जी होती है, जब आप बहुत एनर्जी अपनी वेस्ट करते हैं बात करके। सो एक ऐसी एनर्जी है ये जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड, समझ नहीं आ रहा, मतलब लाइफ में आगे क्या करना है आपको ये भी नहीं पता था, और अपने आप को ग्रो कैसे करना है या फिर क्या करना चाहते हो लाइफ में, क्या बनना चाहते हो या कहाँ देख रहे हो अपनी लाइफ को, कुछ आइडिया नहीं है इसका। बस कंफ्यूज है कि क्या करूँ वाली एनर्जी पास्ट में आपकी थी, जहाँ फिनांस में भी आपका बहुत ध्यान नहीं था। ठीक है, अगर आप बहुत कैपेबल हैं, आप ऐसी मतलब स्टडीज़ आपकी बहुत अच्छी है, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस आपने किए हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसे ग्रुप हैं जो कि बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड या फिर करियर ओरिएंटेड आप नहीं थे, फिनांस में बहुत ज़्यादा ध्यान वगैरह आपका नहीं था। एक ऐसी एनर्जी पास्ट की रही होगी आपकी। ठीक है, मुझे प्रेजेंट की एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ पे आप प्रेम को समझ रहे हो, प्यार को समझ रहे हो। ठीक है, अब यहाँ बहुत सारे एक्सपीरियंस आप कर रहे हो प्रेजेंट में, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को समझ रहे हो, एक्सपीरियंस के साथ समझ रहे हो, ऐसी एनर्जी है। मे बी पास्ट में आपने बहुत कुछ सुना होगा या फिर कोई और रिश्ते में रहे भी होंगे आप, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस आप कर रहे हो ये अलग लेवल का एक्सपीरियंस है, जहाँ आप बहुत कुछ सीख रहे हो, आपकी सोल ग्रो कर रही है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो किसी इंसान के साथ आप बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ इन्वॉल्व हैं, बहुत इंटेंस कनेक्शन होगा आपका इनके साथ, और आपको बहुत स्ट्रांगली ये लगता है कि उनके साथ कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ऐसी कोई एनर्जी इस टाइम आपकी दिख रही है। मुझे कुछ लोग यहाँ पे अपने लाइफ को लेके बहुत कमिटेड भी दिख रहे हैं, जो रिलेशनशिप में नहीं है वो अपने लाइफ को लेके बहुत कमिटेड हैं। अपनी लाइफ में जो भी लैकिंग एनर्जी आपकी है ना, आप उस डायमेंशन पे काम करना चाहते हैं। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी ऐसी है। ठीक है, तो यहाँ मुझे कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ पे आप नए नए किसी कनेक्शन में आए हैं और आप इस एनर्जी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है, अच्छा जो लोग नए नए आए हैं इस कनेक्शन में और आपको अलग एक एक्सपीरियंस हो रहा है, आपकी एनर्जी अभी भी इम्पेशेंट होगी, बहुत ज़्यादा, बहुत इम्पेशेंट एनर्जी, जहाँ बात करना है, जहाँ सेपरेशन आप टॉलरेट नहीं कर सक रहे हैं, आप पीछे भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, चेज कर रहे हो, पाने की कोशिश कर रहे हो। एक ऐसी एनर्जी कुछ लोगों की, बहुत रेयर कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, जो कि सेल्फ लव वगैरह बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बस भाग रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी। कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो कि समझ चुके हैं कि कैसे आगे बढ़ना होता है एक रिलेशनशिप में, क्या एफर्ट्स लेने होते हैं, कैसे चीज़ों को बैलेंस करना होता है। कुछ लोग ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल या बहुत कन्फ्यूजन से बाहर निकलकर बहुत प्रैक्टिकल और बहुत फोकस हुए हैं अपने गोल्स पे, अपने आप में, अपनी लाइफ में। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, किस मुझे ये दिख रहा है, सो फ्यूचर सेल्फ आपकी क्या बोलना चाहती है आपसे। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे ये बोलना चाहती है ना कि आपको किसी के लिए वेट नहीं करना है। अगर आप वेट कर रहे हैं तो ठीक है, आपको हमेशा ही आगे बढ़ते जाना है, आपको वेटिंग जोन में नहीं रहना है। अगर किसी इंसान ने आपको वेटिंग जोन में डाला है तो आपको मूव ऑन करना है वहाँ से। अब मूव ऑन करने का मतलब क्या होता है ना, उस सिचुएशन से आपको मूव ऑन करना है। जहाँ आप लोग अपने सिचुएशन को स्टक कर लेते हैं और सेपरेशन है तो आप रुक जाते हो वहाँ, कि आप दिन रात रो रहे हो, उसी सिचुएशन में स्टक हो गए हो और आगे नहीं बढ़ रहे हो आप, तो वो सिचुएशन स्टक ही रह जाएगी, वो फिर कभी भी वो मूवमेंट में नहीं आएगी, वो स्टक रह जाएगी सिचुएशन, और आपके पार्टनर चाह के भी आपके टुवर्ड्स एक्शन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे कुछ लोग बहुत इंटेंसिटी के साथ किसी इंसान के साथ इन्वॉल्व है यहाँ पे, जहाँ पे आपको बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ का कनेक्शन वगैरह है। और कुछ लोग मुझे लग रहा है कि अपनी लाइफ से बहुत कमिटेड है, मतलब अपने आप से, अपने लिए कुछ करना, सेल्फ लव करना, अपनी हीलिंग करना, अपने लिए कुछ एफर्ट्स लेना, मी टाइम, ट्रैवल करना, बहुत कुछ और भी अपनी लाइफ में आप करते हुए दिख रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, और आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे ये कहना चाहती है कि आपको हमेशा न्यू बिगनिंग करनी होती है अपनी लाइफ में। पास्ट की जो भी चीज़ें हैं ना उसको आपको रिलीज करना होता है। ठीक है, सो अगर किसी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हैं और ये इंसान आपको वेटिंग जोन में डाल दिए हैं, जहाँ पे आप सिर्फ वेट कर रहे हो, बहुत साल हो गए हैं और आप वेट ही करते जा रहे हो, तो आपको वेट नहीं करना है किसी का भी। वेट करोगे तो क्या होगा ना, एग्जॉस्ट होंगे, और जब आप एग्जॉस्ट होते हैं तो आपकी सोल डैमेज होती है। सो आपकी सोल जो है वो नहीं चाहती कि वो डैमेज हो, इसलिए आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे ये कह रही है कि आपको किसी का वेट नहीं करना है। आने वाले टाइम पे आप वेट करते ही दिख रहे हैं, जिसके चलते आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये गाइड कर रही है कि आपको किसी के लिए वेट नहीं करना है। दूसरी चीज़, एग्जॉस्ट नहीं होना है आपको। ठीक है, किसी के लिए भी, मतलब अपनी सोल को आपको डैमेज नहीं करना है, वो किसी के लिए भी नहीं करना है।
आपके पेरेंट्स के लिए भी नहीं, आपकी सिबलिंग्स के लिए भी नहीं, आपके फ्रेंड्स के लिए भी नहीं, आपके फैमिली के लिए भी नहीं, मतलब हस्बैंड वाइफ के लिए भी नहीं, बच्चों के लिए भी नहीं, या फिर किसी के लिए भी आपको अपनी सोल को डैमेज नहीं करना है। क्योंकि हम कहते हैं कि ये हमारी सोल की, आत्मा की यात्रा है ये हमारी, है ना। और हम क्या कर रहे हैं, इसको बॉडी से अपनी सोल को डैमेज कर रहे हैं, मतलब अपने माइंड से, अपने नीड से अपनी सोल को डैमेज कर रहे हैं, जिसको हील करने में बहुत टाइम लगता है। सो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे ये कहना चाहती है कि आने वाले टाइम पे आप किसी चीज़ से एग्जॉस्ट होंगे। ये मे बी वेटिंग जोन है, जहां आप वेट कर करके एग्जॉस्ट हो रहे हैं, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपको एक्शन लेना होता है। एक्शन मतलब जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में लैकिंग है उसके टुवर्ड्स आपको एक्शन लेना होता है। जैसे कोई इंसान बहुत ज़्यादा वेट गेन कर रहा है और वो वेट गेन करके दुखी हो रहा है, पता नहीं मैं क्यों इतना वेट गेन कर रहा हूँ, क्यों इतनी वेट गेन कर रही हूँ, मैं पता नहीं क्यों ऐसे मोटे होते जा रही हूँ, ऐसा सोचते ही जा रहा है वो, लेकिन कुछ कर नहीं रहा है। तो होगा क्या कि वो ऐसे बोलते जाएगा और उसकी सोल डैमेज होती जाएगी, लेकिन वो कुछ करेगा नहीं। करना क्या होता है, आपको एक्शन लेना होता है ना। सो यहाँ ये दिख रहा है ना, जहाँ आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब एक्शन लेना कहाँ है आपको, एक्शन सही डायरेक्शन में एक्शन लेना है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि बहुत मेहनत करने वाला इंसान रिच होता है, ऐसा होता है क्या? लेकिन अगर ऐसा होता तो एक रिक्शा चलाने वाला इंसान बहुत मेहनत करता है, वो अपने रिक्शे में बहुत बोझ भी रखता है, बहुत वेट के साथ, बहुत तकलीफ से रिक्शा चलाता है और दिन भर धूप में रिक्शा चलाता है। तो क्या वो रिच है क्या? नहीं है ना। क्या करना होता है, हमें सही डायरेक्शन में हमें एक्शन लेना होता है सक्सेस होने के लिए। वैसे यहाँ एनर्जी ऐसी है जहाँ आपको सही डायरेक्शन में एक्शन लेना है, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि एक सेकेंड चांस वाली एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे कोई सेकेंड चांस किसी को देना होगा आपको फ्यूचर में, और आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे ये कह रही है कि आपको वो सेकेंड चांस देना होगा, ठीक है। यस, मुझे ये दिख रहा है। सो 2-3 एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे एक तो आप एग्जॉस्ट होंगे, जहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि आपको एग्जॉस्ट नहीं होना है, अपने आप को चेंज करना है। अगर कोई एनर्जी ऐसी है आपकी जहाँ आप सह लेते हो सब कुछ, तो वहाँ आपको सहना नहीं है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ अपने ऊपर नहीं लेना है। ओके, सो यहाँ प्रॉब्लम ये दिख रहा है ना मुझे, जहाँ आप खुद को चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है। यहाँ आपको आना है इस एनर्जी में, द एम्प्रेस की एनर्जी में आपको टैप इन करना है, लेकिन आप कर तो रहे हैं, मतलब कुछ एफर्ट्स आप ले रहे हैं, लेकिन कांस्टेंट नहीं है आपके एफर्ट्स। आप एक दिन प्रैक्टिस करते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कुछ करते हो, मेडिटेशन वगैरह कुछ करते हो, या फिर हीलिंग वगैरह कुछ करते हो, 4 दिन का आप गैप लेते हो, फिर 5वें दिन आप स्टार्ट करते हो, फिर 10 दिन करते हो, फिर 20 दिन का गैप लेते हो। सो ये जो कर रहे हो ना आप, इससे आपकी वो जो चेंजेस होने चाहिए ना, वो नहीं हो रहे हैं। आपकी फ्यूचर सेल्फ है ये, द एम्प्रेस वाली एनर्जी आपकी है, जहाँ ये जो फ्यूचर सेल्फ है ये ऑब्स्टिकल में है। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे ये कहना चाहती है कि आपको द एम्प्रेस वाली एनर्जी में टैप इन करना है। आप कर नहीं रहे हो। आप क्या कर रहे हो, इस एनर्जी में हो आप, जहाँ आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं और आप वेटिंग जोन में हैं। तो जब आप वेटिंग जोन में होते हैं, सपोज आपने किसी इंसान को मैसेज किया, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। आपने किसी इंसान को मैसेज किया, आप बार बार चेक करते हो कि वो इंसान रिप्लाई किया कि नहीं। अगर उस इंसान ने रिप्लाई नहीं किया तो कितने देर तक आप देखते हो और आप दुखी होते हो, हर्ट होते हो। ये जो हर्ट आप हो रहे हो ना, इससे आपकी सोल डैमेज हो रही है। आपको लग रहा है कि बस मैं हर्ट हो रही हूँ, बस कुछ ज़्यादा जा नहीं रहा है, लेकिन आपकी सोल डैमेज होती है इससे, और आपकी सोल नहीं चाहती वो डैमेज हो, ठीक है। सो वो जो स्कार्स लगते जाते हैं कि वो इंसान, मैंने इतना उसके लिए किया, वो मुझे मैसेज नहीं कर रहा है, मेरे मैसेज को नहीं देख रहा है, रिप्लाई नहीं कर रहा है। जब ये आप करते हो ना, तो आपकी सोल डैमेज होती है, और आप इस एनर्जी में दिख रहे हो आने वाले टाइम पे मतलब आने वाले 1 साल से लेकर 5 साल के बीच, ठीक है। आपकी फ्यूचर सेल्फ ये है, द एम्प्रेस की एनर्जी में आपको टैप इन करना है, जो कि आप नहीं कर रहे हैं। सो अगर इसी एनर्जी में आप रहेंगे तो आप द एम्प्रेस की एनर्जी में टैप इन नहीं कर पाएंगे। ये नेगेटिव वाइब्स है, ये नेगेटिव वाइब्रेशन है, जहां आप स्टक हो गए हैं, अपने लाइफ को आपने स्टक कर लिया है। आपको सेकेंड चांस देना जरूर है, लेकिन जब सामने से एफर्ट्स आएगा तब। सो ये एनर्जी ऐसी है जहां पे आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, एक ऐसी एनर्जी है। सो आउटकम क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। जो आप चाहते हैं ना वो होगा ज़रूर, लेकिन खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे तब। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग कार्मिक सोलमेट वाले रिलेशनशिप में हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी आप दोनों के बीच में होगी, लेकिन बहुत कर्मा भी होगा। सो बहुत टॉक्सिसिटी भी होगी और बहुत प्यार भी होगा। वो टॉक्सिसिटी को आपको रिलीज करना है, उसे ही हम हीलिंग कहते हैं। अब जब हीलिंग आप करते हो तो आप ऐसी एनर्जी में टैप इन करते हो, ठीक है, जहाँ पे बहुत अनकंडीशनल लव आपके मन में होता है।
सो एनर्जी ये है। अब करना क्या है आपको? आपको करना है सेल्फ लव। आपको करना है सेल्फ लव। कुछ डेस्टिनी आपकी है, माय गुडनेस, अगेन द एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ है। कुछ ये डेस्टिनी है आपकी, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपसे ये कह रही है कि ये जो द एम्प्रेस है ना, ये आपकी डेस्टिनी है। यहाँ आपको टैप इन करना ही है, चाहे आप अभी करो, 1 साल बाद करो, 5 साल बाद करो, 10 साल बाद करो, आप जब अगले साल मतलब अगले जन्म में आप करो, लेकिन आपकी डेस्टिनी ये है, आपको इसमें टैप इन करना है। ये आपकी डेस्टिनी है। और ये तभी होगा जब आप अपनी हीलिंग करोगे, सेल्फ लव करोगे, अपने बारे में पहले सोचोगे, अपने आप को हील करोगे। जब आप सारे स्कार्स वुंड से बाहर निकलोगे तब आप इस एनर्जी में टैप इन कर पाओगे। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये कहना चाहती है, ठीक है। बहुत बड़ा मैसेज है ये इसको समझे प्लीज़। यस, मुझे ये दिख रहा है कि थोड़ा सा आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, स्टक एनर्जी से निकलना होगा बाहर और अपने लिए कुछ एफर्ट्स लेने होंगे, सेल्फ लव करनी होगी, अपनी सोल को प्रायोरिटी देनी होगी। पहले खुद आप जब पावर हाउस बनेंगे ना, तब आप प्यार दे पाओगे। ये पावर हाउस वाली एनर्जी है। ऐसी एनर्जी होती है ना जब आप किसी इंसान को एक तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, किसी रिश्ते में बहुत एफर्ट्स आप लगा रहे हो, तो आपके अंदर जो एनर्जी रहती है वो कभी ना कभी खत्म हो जाएगी और आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ये एनर्जी में आ जाओगे, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो क्या होगा? एनर्जी ड्रेन्ड हो गई, अब आपके पास नहीं है एनर्जी। उस टाइम जब इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे ना, तो आप सिर्फ नेगेटिव वाइब्रेशन दोगे उनको, जिससे कि वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फिर वो आपसे दूर भागेंगे। तो आपको करना क्या होता है? आपको पहले खुद को एनर्जाइज करना होता है। कैसे एनर्जाइज करोगे आप खुद को? अपने आप को हील करके आपको पावर हाउस बनना होगा, जहां आपके अंदर इतनी एनर्जी रहे कि आप कितना भी दो, आप कभी खत्म नहीं हो। ये एनर्जी में टैप इन करना होता है। इसके लिए आपको हीलिंग करनी होती है, ट्रांसफॉर्म होना होता है, ठीक है। सो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। क्योस की एनर्जी है। मुझे पास्ट में आपकी लाइफ बहुत क्योटिक दिख रही है, जहाँ पे कुछ ऐसे इंसान को ही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे थे, या कुछ ऐसे फ्रेंड्स ही आपके बनते थे जो कि सिर्फ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करते थे, ठीक है। कुछ एक अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं हो रही थी मे बी, या फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की वजह से चीज़ों को आप खराब कर रहे थे। पास्ट की एनर्जी आपकी ऐसी रही होगी। अभी की एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस वाली एनर्जी है, जहाँ पे आप फ्लर्ट करना या बहुत ज़्यादा रोमांटिकली किसी से इन्वॉल्व होना या बहुत मस्ती मज़े में अपनी ज़िंदगी को काटना, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। जहाँ फ्रेंड्स के साथ बहुत उठना बैठना, बहुत ज़्यादा मज़ा मस्ती करने वाली एनर्जी आपकी है, जहाँ अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो आप, ठीक है। द फूल वाली एनर्जी में है भी आप, जहाँ पे आज को जीना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। आज जैसा भी है आप उसको एंजॉय करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी आपकी है। आने वाले टाइम पे एक लीडरशिप वाली एनर्जी है, जहाँ पे आपको लीड करना है अपनी लाइफ को। कैसे लीड करोगे आप? कुछ ऐसी चीज़ें जिसको देख के बाकी लोग आपसे सीखें। एक वैसी लीडरशिप वाली क्वालिटी में आपको आना होगा। आपको देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। एक ऐसी एनर्जी में आपको टैप इन करना है। आपकी हायर सेल्फ का मैसेज ये है, प्यूरिफिकेशन जो कि ऑब्स्टिकल में है प्यूरिफिकेशन का मतलब ये होता है हीलिंग। सोल हीलिंग को हम कहते हैं प्यूरिफिकेशन, मतलब सोल प्यूरिफिकेशन है ना। जो भी स्कार्स हैं, वुंड्स हैं, वो क्लियर होने चाहिए जो ऑब्स्टिकल में है, समझ रहे हो ना। आप कर तो रहे हैं कुछ प्रैक्टिसेस, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, छोड़ दे रहे हो, फिर कर रहे हो, फिर आराम से छोड़ रहे हो, फिर कर रहे हो। तो वो होता क्या है कि एनर्जी अप होती है फिर डाउन होती है। अब मतलब 0 से स्टार्ट करते हैं आप, 5 में आते हैं, फिर 0 में, फिर 5 में आते हैं, फिर 0 में, वो ऊपर नहीं जा रही है, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में आओगे आप। द एम्प्रेस ऐसे ही कोई नहीं बनता है, उसके लिए तपस्या करनी होती है, और आप तपस्या करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। माय गुडनेस, यहाँ हायर कॉन्शियसनेस की एनर्जी है। सो ये ग्रुप अपनी हायर कॉन्शियसनेस में आने वाला है, और ये ग्रुप एक द एम्प्रेस की एनर्जी में टैप इन करने वाले हैं, ठीक है। ये कुछ छोटी मोटी एनर्जी नहीं है, ये एम्प्रेस की एनर्जी बहुत ह्यूज पावर हाउस वाली एनर्जी होती है, जहाँ आपके मन में बहुत ज़्यादा प्यार, एक होता हम कहते हैं कि लव एलिमेंट जो होता है ना। अभी आप प्यार को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अभी आप किसी इंसान के साथ रिश्ते में हैं जहाँ पे आप अप डाउन्स देख रहे हो, सीख रहे हो चीज़ों को, लेकिन एक ऐसी एनर्जी में आप टैप इन करेंगे जहाँ आपके अंदर वो तत्व से आप भरे होंगे, वो एलिमेंट से आप भरे होंगे, ठीक है। सो हम देखेंगे 3 ब्लेसिंग्स कौन सी आपकी लाइफ में आएगी आने वाले टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड, 3 ब्लेसिंग्स क्या होंगे इस ग्रुप के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड, one more time please।
ओपन योर हार्ट चक्र टू द एनॉर्मस ग्रोथ अहेड की एनर्जी है। अपने हार्ट चक्र पे काम करें, अपने हार्ट चक्र को ओपन करें ताकि और ज़्यादा आप अबंडेंस गेन कर सके, खुशियाँ अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। मैरिज की एनर्जी यहाँ पे है। इस ग्रुप के लिए मैरिज है क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है और द एम्प्रेस की एनर्जी, प्रेगनेंसी की एनर्जी भी है, एम्प्रेस की एनर्जी, ठीक है। तो मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है ना यहाँ पे, जहाँ पे कुछ लोग कार्मिक सोलमेट के साथ डील तो कर रहे हैं लेकिन बहुत टॉक्सिसिटी है रिश्ते में, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये रिश्ता खत्म हो और आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आए, ऐसा हो सकता है जिससे आपकी मैरिज हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए इस इंसान के साथ, जिस इंसान के साथ अभी कनेक्ट हैं आप, उनके साथ आप ट्रांसफॉर्म होंगे और उनके साथ ही आपकी मैरिज वगैरह होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। विश की एनर्जी यहाँ पे है। हम देखते हैं तो कौन सी 3 विश पूरी होगी। आपकी विश यहाँ फॉर श्योर जो भी विश आपकी है वो यहाँ पूरी होती दिख रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए अबंडेंस हो सकता है क्योंकि नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पे है, और कुछ लोगों के लिए आपकी हार्ट डिजायर, मतलब जो दिल से आप चाहते हो ना कि ये चीज़ें मेरी पूरी हो जाए, वो यहाँ पूरी होते हुए दिख रही है, ठीक है। एंड यहाँ प्लेन की एनर्जी, ऐसे अलग एक डायमेंशन में आप टैप इन करने वाले हैं आने वाले टाइम पे। अभी आप बहुत ज़्यादा 3D डायमेंशन में हैं, जहाँ आप मेटलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत इंडल्ज हैं। इससे आप ऊपर उठोगे, 5D डायमेंशन में आप टैप इन करोगे, मुझे ये दिख रहा है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग माय डियर पाइल 2। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, और ब्लेस यू ऑल।